नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव की अपडेट देखने के लिए आज हम जुड़े हैं आपके साथ और बात करेंगे कि इस वक्त मार्केट किस तरह से देखने को मिल रही है। उसके साथ ही मार्केट को देखते हुए कमोडिटी बाजार को लेकर क्या जानकारों की राय है और आने वाले वक्त के लिए कमोडिटी बाजार को लेकर जानकार क्या कहते हैं, कौन सी कमोडिटी के अंदर तेजी, कौन सी कमोडिटी आपको अच्छा कमाई का मौका दिला सकती है। बात करेंगे एग्री कमोडिटीज़ के बारे में, क्योंकि कमोडिटी बाजार के अंदर आज एग्री कमोडिटी जिस हिसाब से ट्रेड होती हुई नजर आई है, तो दोपहर के कारोबारी सत्र में बाजार किस तरह से ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम खाद्य तेलों पर नजर डालें तो आज खाद्य तेलों के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें मस्टर्ड सीड के अंदर मामूली सी बढ़त है, क्योंकि रकबा यहाँ पर मस्टर्ड सीड का बड़ा है, जिसकी वजह से कीमतें लगातार गिरावट की तरफ ही देखने को मिल रही हैं। फरवरी के माह के अंदर यहाँ पर मस्टर्ड सीड के अंदर अच्छी खासी अराइवल देखने को मिल सकती है। प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होने का अनुमान है, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर एक गिरावट देखने को मिलेगी। यानी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी मस्टर्ड सीड गिरावट की तरफ देखने को मिल सकता है। यानी सरसों के भाव के अंदर एक गिरावट रहेगी जो 5200 के स्तर तक सरसों को लेकर जा सकती है। आज के कारोबारी सत्र की बात करें जहाँ पर हम सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल को 1.5 से 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है, वहाँ पर मस्टर्ड सीड के अंदर मामूली सी बढ़त है, लगभग 9 रुपये की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5387 के पास यहाँ पे बाजार ट्रेड कर रहे हैं। जानकारों की माने तो अगर बाजार तेजी की तरफ रहते हैं तो यहाँ पर अगर आप बिकवाली करें मस्टर्ड सीड के अंदर तो बेहतर मुनाफा आपको मिल सकता है, क्योंकि बाजार आने वाले वक्त में भी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उसके साथ ही हाजिर मंडियों के अंदर भी गिरावट दिखाता हुआ नजर आएगा। खाद्य तेलों के अंदर रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन आज दोनों ही कमोडिटीज तेजी की तरफ है। रिफाइंड ऑयल इस वक्त दोपहर के कारोबारी सत्र में 2% की तेजी दिखा रहा है, वहीं सोयाबीन के अंदर भी 2% से ज़्यादा की तेजी के साथ बाजार इस वक्त कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल लगभग 2 से 3 हफ्तों से लगातार गिरावट दिखा रहे थे। 3 हफ्तों की गिरावट के बाद बाजारों के अंदर आज एक रिकवरी देखने को मिली है। 2020 के बाद 2021 के शुरुआती दिनों में हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छे हाइस पर रिफाइंड ऑयल को कारोबार करते हुए देखा। जानकार 1300 का निर्णय ले रहे थे कि 1300 तक बाजार जा सकता अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन 1270 के बाद बाजार वहाँ से फिसल गए और लगातार गिरावट के साथ रिफाइंड ऑयल देखा जा रहा था। लेकिन आज जब बाजार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन जब बाजार खुला तो पिछले कारोबारी सत्र में फिर से रिफाइंड ऑयल ने गिरावट दिखाई, लेकिन आज बाजार कल के बंद के बाद जब खुला तो बाज़ारों के अंदर तेज़ी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर यहाँ पर एक तेज़ी बनती हुई नजर आई सोयाबीन के अंदर, जो रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन को डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी घरेलू बाज़ारों में तेज़ी के संकेत देती हुई नजर आई है। आज बाज़ारों के अंदर रिफाइंड ऑयल लगभग 2.25% की तेज़ी के साथ देखने को मिल रहा है और सोयाबीन 2% की तेज़ी के साथ है। जानकारों का अनुमान यही है कि बाज़ार आने वाले वक्त के अंदर फिर से एक बार गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। तो यानी अगर बाज़ार ऊपर की तरफ भी जाए तो बिकवाली करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाज़ारों के अंदर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खाद्य तेल अब गिरावट की तरफ देखने को मिल सकते हैं 2021 के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा खपत सरसों की होती है। सरसों के ऊपर जिस हिसाब से सरकार ने ब्लेंडिंग पर रोक लगाई थी और उसके बाद से कहीं ना कहीं लोग अब सरसों की तरफ स्विच कर रहे हैं। रिफाइंड की जगह वो सरसों की ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं। तो सरसों का यूज़ करने की वजह से और उसके साथ ही सरसों का प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, सरसों के अब रेट भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी थोक मंडियों के अंदर तो रेट के अंदर हल्का फुल्का गिरावट देखने को मिला, लेकिन बाज़ारों के अंदर रिटेल शॉप के अंदर फिर से एक बार सरसों के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि पहले जो सरसों के भाव हमने लगातार एक अच्छी खासी तेज़ी की तरफ देखने को मिले थे रिटेल शॉप्स पे भी, अब वो थोड़े वक्त के बाद रिटेल में भी गिरावट दिखाता हुआ नजर आएगा और सरसों का ज़्यादा यूज़ भी किया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर सरसों की कीमतें फिर से एक बार जिस हिसाब से एक सीमित दायरे के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन दोनों के अंदर एक करेक्शन कहीं अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो बाजार तेज़ी की तरफ जाए, ऊपर में जाए तो यहाँ पर बिकवाली करें। सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी आपको बनाकर चलना बेहतर साबित हो सकती है। एडिबल ऑयल पैक को लेकर सीपीओ के अंदर भी बाजार गिरावट की तरफ ही देखने को मिलेगा, यानी क्रूड पाम ऑयल के अंदर भी बिकवाली ही आज के लिए जानकारों की तरफ से सलाह रहेगी आपके लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगर बात करें बाज़ारों के अंदर, जिस हिसाब से हमने ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ के अंदर मक्के का ट्रेडिंग देखा है, मक्के की ट्रेडिंग के अंदर 1400 रुपये का बाजार इस वक्त देखने को मिल रहा है। आपको बता दें मक्के की कीमतें इस वक्त जो देखने को मिल रहा है 1450 के पास इस वक्त मई वादा देखने को मिल रहा है 2021 का। और मक्के को लेकर जिस हिसाब से जानकार बता रहे हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मक्का तेजी की तरफ रहेगा। आने वाले वक्त में मक्के की कीमतों के अंदर अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। 1450 के ऊपर अभी बाजार देखने को मिल रहा है। बाजार अगर तेजी की तरफ आगे रहता है
तो बाज़ारों के अंदर 1600 से 1700 का टारगेट जानकारों द्वारा दिया गया है। आपको बता दें मक्के की कीमतें यहाँ पर गिरावट की तरफ देखने को मिली थी, क्योंकि बर्ड फ्लू की वजह से यहाँ पे पोल्ट्री इंडस्ट्री काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला था, जिसकी वजह से मक्के की कीमतों पर एक दबाव बनता हुआ नजर आया। इससे पहले मक्के की कीमतों के अंदर हमने 1300 से 1400 का स्तर आते हुए देखा। हालांकि एनसीडीएक्स पे आज फिर से मक्का 1450 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मक्के की कीमतें तेजी की तरफ ही जाती हुई नजर आएगी। बुआई भी इस साल कम देखने को मिली है, मक्के की सोइंग कम हुई है, प्रोडक्शन कम होने का अनुमान है 26 मिलियन मीट्रिक टन से लेकर अब यहाँ पर बाज़ारों के अंदर जो मक्के का अनुमान लगाया जा रहा है प्रोडक्शन का वो 23 मिलियन टन होगा। तो यहाँ पर मक्के की कीमतों के अंदर एक तेजी के संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं प्रोडक्शन को देख के। वहीं कैरी ओवर स्टॉक काफ़ी कम है मक्के का, जिसकी वजह से कीमतों के ऊपर बल मिलता हुआ नजर आएगा। उसके साथ ही अगर हम यहाँ पर बात कर ले बाज़ार, जिस हिसाब से आज हमने बिनौला खल और कॉटन कॉम्प्लेक्स का देखा है, बिनौला खल के अंदर गिरावट है और ये गिरावट गहराती हुई नजर आ रही है। 2101 का लो लगा चुका है, 2105 के पास बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि बाजार 2145 का स्तर भी आज के कारोबारी सत्र में दिखा चुके हैं। लगातार जानकार तेजी के संकेत दे रहे हैं और तेजी लगातार हमने आते हुई देखी है। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने 6% की तेज़ी देखी। उसके बाद बाज़ारों के अंदर यहाँ पर अच्छी तेज़ी के बाद कल के पिछले हफ्ते के पिछले कारोबारी सत्र में भी हमने यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखी। बिनौला खल के अंदर जो बाज़ारों को 2130 के ऊपर कारोबार दिखाता हुआ नजर आया था, जानकार 2140 2150 का लेवल दे रहे थे, आज हमने 2145 का भी हाई लगते हुए देखा है। तो ये गिरावट एक प्रॉफिट बुकिंग तौर पे माना जा सकता है। इससे प्रॉफिट बुकिंग मांगे क्योंकि पशुचारे की डिमांड आगे भी देखने को मिलेगी और बिनौला खल तेजी की तरफ ही रहेगा, जिसके अंदर बिनौला खल में हम 2200 के स्तर आते हुए देख सकते हैं। तो गिरावट के अंदर भी खरीदारी की सलाह जानकारों द्वारा आज बिनौला खल के अंदर रहेगी। कॉटन की बात करें अगर, कॉटन की कीमतों के अंदर यहाँ पर तेजी देखने को मिली है और एक्सपोर्ट डिमांड के चलते आगे भी तेजी बरकरार रहेगी। 21,700 तक का लेवल अभी भी देखने को मिल सकता है। जानकारों का मानना है कि इस हफ्ते के अंदर यानी 2 कारोबारी सत्र जो अभी बचे हैं उनके अंदर हम यहाँ पर कॉटन को 21,700 के लेवल छूते हुए देख सकते हैं और बिनौला खल को 2200 का लेवल छूते हुए दे सकते हैं। तो खरीदारी यहाँ पर रहेगी कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर और कपास खली के अंदर। उसके साथ ही अगर हम बात करें दालों की कीमतें आज तेजी की तरफ है। बाज़ारों के अंदर यहाँ पर 0.25% की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है चना। आपको बता दें सुबह के कारोबारी सत्र में एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता की तरफ से चने के अंदर खरीदारी की सलाह दी गई थी। बाजार यहाँ पे 4200 का उन्होंने टारगेट दिया था, जो कि 4203 के पास बाजार इस पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर उनका टारगेट हिट हो चुका है और जानकारों के द्वारा दी गई ये जानकारी भी सत्य होती हुई नजर आई है, क्योंकि बाजार लगातार यहाँ पर गिरावट के बाद एक रिकवर होता हुआ नजर आया है। फसलें खराब होने की खबरें निकल के आ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कीमतों के ऊपर आज हमने चने के अंदर तेजी देखी है। उसके साथ ही ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी से फिर से एक बार दालों के अंदर मांग देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी दालों के अंदर मांग कम है। सर्दियों के अंदर दालों की मांग कम हो जाती है, जिसकी वजह से सर्दियों में हर साल हम गिरावट देखती है। हर साल हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है चने के अंदर और उसके साथ ही सारे ही दालों के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने तुअर दाल की अराइवल भी आती हुई देखी, जिसका इम्पैक्ट हमने चने की कीमतों में वायदा बाज़ारों के अंदर आते हुए देखा। अराइवल सीजन होने की वजह से यानी चने की कीमतों के अंदर गिरावट रही, लेकिन अभी जो खबर निकल के आ रही है कि फसलें ख़राब हुई हैं चने की, जिसकी वजह से आज बाज़ारों के अंदर ट्रेडिंग में हल्का सा इजाफा देखने को मिला। 0.1% की तेज़ी दिखा रहा है बाजार। हालांकि ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है चना। एक दिन अगर तेज़ी की तरफ जाता है तो अगले 2 दिनों तक गिरावट भी देखने को मिल जाती है। अब देखना ये होगा क्या शाम तक कारोबारी सत्र में बाजार ये लेवल सस्टेन करके चल पाते हैं। यानी फिलहाल अभी बाज़ारों के अंदर हल्की सी तेजी है और जानकार ने जो टारगेट दिया था वो भी हिट हो चुका है। लॉन्ग टर्म में बाज़ारों के अंदर गिरावट का अंदेशा हम भी लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फरवरी के अंदर चने का बाज़ार काफ़ी गिरावट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अराइवल काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। चने की बुआई 4% बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले। प्रोडक्शन यहाँ पर फसलें ख़राब होने के साथ साथ उसके बावजूद यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो जब अराइवल सीज़न बनेगा उसके साथ आपको हम लगातार जानकारी देंगे कि चने का प्रोडक्शन कितना हुआ है और बाज़ारों के अंदर क्या भाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बाज़ारों के अंदर हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। 2021 के अंदर सबसे अच्छी ट्रेडिंग यहाँ पर जो दिखाता हुआ नजर आ रहा है मसाला पैक।
जनवरी के स्टार्टिंग के महीने में, स्टार्टिंग के दिनों में हमने यहाँ पर मसाला पैक के अंदर गिरावट आती हुई देखी। जीरे के अंदर 12,500 तक बाजार देखने को मिला, लेकिन अब बाजारों के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है। 13,450 का लेवल हाई हम देख चुके हैं जनवरी के महीने में। इस वक्त की अगर हम बात करें तो जीरा इस वक्त जो दिखाता हुआ नजर आ रहा है 13,535 पर ट्रेड कर रहा है, और इस आज का हाई भी लगा चुका है 13,535 का। 1% से ज़्यादा की तेजी जीरा इस वक्त दिखा रहा है। तो जीरे के अंदर खरीदारी की सलाह जानकारों द्वारा सुबह के कारोबारी सत्र में भी दी गई थी। जीरा 13,700 का लेवल अचीव कर सकता है। उसके साथ ही हल्दी के अंदर भी काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। आपको बता दें, हल्दी के अंदर जानकारों द्वारा 6500 का टारगेट लगातार मार्केट टाइम्स टीवी द्वारा दिया जा रहा था, जो हिट हो चुका है। आज बाजारों ने 6500 के ऊपर अच्छी खासी खरीदारी दिखाई है, और आज हल्दी ने 6558 का स्तर भी हासिल कर लिया है। तो अच्छी खरीदारी लगभग कुछ महीनों के बाद की खरीदारी हमें देखने को मिली, और 2020 के बाद 2021 के अंदर ये बाज़ार तेज़ी की तरफ देखने को मिला है। 10 महीने के हाईस पे आज हमने हल्दी को ट्रेड होते हुए देखा है। यहाँ पर इस वक्त बाजार 6498 के पास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। कल के मुकाबले 2% की तेज़ी है, और हाईस से देखें तो बाज़ारों के अंदर कल के मुकाबले 3% की तेज़ी आज हमें देखने को मिल चुकी है। अच्छी खरीदारी के साथ हल्दी में भी रहा जा सकता है जानकारों द्वारा। नेक्स्ट टारगेट जो हल्दी का रहेगा 6800 का लेवल रहेगा। 6800 का स्तर बहुत जल्द हल्दी छू सकती है। उसके आगे बाजार यहाँ पर 7000 के स्तर के लिए भी हल्दी को लेकर चला जा सकता है। हालांकि हमने धनिये के अंदर इतनी तेज़ी आती हुई नहीं देखी। फिलहाल बाजार आधी फीसद के लगभग की तेज़ी दिखा रहे हैं जानकारों की माने तो। उनका कहना है कि धनिये के अंदर कैरी ओवर स्टॉक काफ़ी अच्छा है, और उसके साथ ही इतनी अच्छी तेज़ी धनिया के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन 6200 का लेवल जब तक धनिया दिखा रहा है तो एक दायरे के अंदर कारोबार देखने को मिल सकता है, और तेज़ी की तरफ ही थोड़ा बहुत बाजार देखने को मिलेगा। कल के मुकाबले, मतलब पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले 22 रुपये की बढ़त यहाँ पर धनिया के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मसालों के अंदर जीरा और हल्दी एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जिसके अंदर जीरा पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहा है। उसके साथ ही हल्दी के अंदर भी खरीदारी में रहा जा सकता है। तो मसाला तेज़ी की तरफ ही रहेगा आज के कारोबारी सत्र में भी, और लॉन्ग टर्म में भी बाजार तेज़ी की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ग्वार सीड के अंदर बाजार इस वक्त करेक्शन मोड में देखने को मिल रहे हैं। ग्वार सीड के अंदर भी आधी फीसद की गिरावट, और ग्वार गम के अंदर भी आधी फीसद की गिरावट है। हालांकि सुबह के कारोबारी सत्र में बाजार हरे निशान के साथ देखने को मिले थे। 6350 का आज ग्वार गम ने हाई लगाया, वहाँ से बाजार गिर चुके हैं। आपको बता दें 6400 के लेवल पे भी हमने ग्वार गम को फरवरी वादे को ट्रेड होते हुए देखा है पिछले एक हफ्ते के अंदर। वहाँ से बाजारों के अंदर लगभग 4% की बढ़त भी देखने को मिली, लेकिन आज बाजार करेक्शन मोड में है। हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर ग्वार गम को ये लेकर चला जा सकता है, क्योंकि जानकारों द्वारा ये मानना है कि 6500 का लेवल ग्वार गम छू सकता है। इंडस्ट्रीज की तरफ से यहाँ पर ग्वार गम को लेकर डिमांड निकलती हुई नजर आ रही है, जो खरीदारी की तरफ लेकर जा सकता है बाजारों को। तो 6500 के लिए आप ग्वार गम के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं, जानकारों की राय है ये। और उसके साथ ही ग्वार सीड के अंदर 4100 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। जानकारों द्वारा ग्वार सीड को लेकर 4000 का लेवल दिया गया था, जो कि टारगेट हिट हो चुका है। आज बाजार 4024 का हाई लगा चुका है। तो यहाँ पर ग्वार गम ग्वार सीड के अंदर गिरावट में खरीदारी की सलाह रहेगी, और उसके साथ ही खाद्य तेलों के अंदर तेजी में बिकवाली की सलाह रहेगी, यानी बिकवाली करके चले, क्योंकि बाजारों के अंदर गिरावट यहाँ पर खाद्य तेल दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म 100% से गिरावट है। शॉर्ट टर्म में आज बाजारों के अंदर हल्की सी खाद्य तेलों में तेजी देखने को मिली है। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।